हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस से कोचिंग पे। तो दोस्तों, यह हम जो आज का टॉपिक लिए कर आए हैं, तो यह आज का हम लोग टॉपिक करेंगे। यह यूपी टेट जो होने वाला है, आने वाला है आगामी, तो यह जो 23-24 का यूपी टेट होने वाला है, उससे के लिए हम लोग आज इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें सभी प्रश्न होते हैं। और क्या होता है, इसमें फैक्ट आता है। कोई भी क्वेश्चन होता है तो इसमें फैक्ट पूछा जाता है, और इसमें लॉजिकली नहीं पूछा जाता है जैसे सी टेट में पूछा जाता है। तो इसमें जो फैक्ट रहता है वही पूछा जाता है। तो इसको हम लोग करेंगे, और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो हम लोग चलिए पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो उसके बाद हम लोग नए नए क्वेश्चन फिर करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नज़र देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, देखिए, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है लगभग। तो जो हवा में उपस्थित होता है ऑक्सीजन, उसका प्रतिशत पूछ रहा है कितना होता है। 44%, 23%, 40% और 21%। तो यह हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है तो वह कितना होता है, तो वह होता है हमारा 21% होता है। और नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन होता है, कितना होता है, 78%। कितना होता है, 78% होता है नाइट्रोजन। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, नाइट्रोजन पूछे तो 71% और 78% और ऑक्सीजन 21%। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है वह संपादित होता है किससे, सभी पौधों द्वारा, सभी जंतु और पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, सभी और वायरसों द्वारा। तो आपको बताना प्रकाश संश्लेषण किससे संपादित होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह हरे पौधे द्वारा होता है। क्या होता है, सभी हरे पौधे होते हैं उससे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, न कि इसमें जीव जंतु द्वारा होता है और सभी पौधों द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि सभी हरे जो पौधे होते हैं उससे होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण का मापा जाता है किसमें। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है किसमें, फॉन में, डेसिबल में, डेसिमल में। आपको बताना है। तो ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, आप लोग इसको बताइएगा। तो यह ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जामों में, जो यूपी टेट का एग्जाम होता है और सुपर टेट में भी आता है पर्यावरण। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कैसा ऑप्शन हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो ध्वनि प्रदूषण है वह मापा जाता है डेसिबल में। किसमें मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो आपको बताना है कि पर्यावरण के लिए इसमें से कौन सा हानिकारक है। तो इसमें जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है वह क्या है, प्लास्टिक जो है वह पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक तत्व है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है। तो परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और उपरोक्त सभी। जो परम तापक्रम पैमाना मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है, सेल्सियस में, फारेनहाइट में, केल्विन में। तो परम ताप पैमाना मापा जाता है किसमें, तो यह मापा जाता है केल्विन में, मापा जाता है केल्विन में, ठीक है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। विश्व उष्मायन का कारण क्या है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है, जो पूरे विश्व में क्या हो रही है, तापमान दिन पे दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या है आपको बताना, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह होगा हमारा, किससे होगा, तो वायु प्रदूषण से यह विश्व उष्मायन का कारण है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महाराष्ट्र पृथ्वी के अधिकांश जगह आवृत्ति किया है, जो लगभग आवृत्ति किया है, जिसे घेरा हुआ है। तो महासागर जो है, पृथ्वी का अधिकांश जो भाग है, आवृत्ति मतलब घेरा हुआ है, वह कितना भाग है लगभग, तो 3/4 भाग, 1/2 भाग, 1/4 भाग और 2/3 भाग। तो आपको बताना है जो महासागर है पृथ्वी पर, तो वह पृथ्वी का कितना भाग आवृत्ति मतलब घेरा हुआ है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, यह ऐसे प्रश्न आते हैं, तो यह ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 3/4।
ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। इतना भाग जो है महासागर पृथ्वी को घेरा हुआ है। आगे चलते हैं। स्टेलेक्लाइड एवं स्टेलेग्लामाइट जो होता है में निक्षेपण होता है। किसका निक्षेपण होता है? स्टेलेक्लाइड एवं स्टेलेग्लामाइट में निक्षेपण होता है। इसमें से आपको बताना है सिलिका का होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, सोडियम कार्बोनेट का होता है। इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें आपको बताना है। तो देखिए यह जो वायु प्रदूषण का कारण जो होती है इसमें से यह सभी हमारे कारण है, ठीक ना। यह सभी हमारे कारण है। यह धुआं और कोहरा जो होता है वो भी वायु प्रदूषण का कारण है, और वाहनों से निकलने वाली जो गैस है वो भी, और जलती की लकड़ी या चारकोल से निकलती गैस जो होती है वो भी है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश डैश का प्रयोग रोकना है। आपको बताना है तो भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या बनाया गया? कागज के थैली, प्लास्टिक के थैली और नायलॉन के थैली और चमड़े की थैली। तो आपको बताना है प्रदूषण को रोकने के लिए आपको बताना है क्या बनाया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए प्लास्टिक से क्या होता है? प्रदूषण हानिकारक होता है। नायलॉन से भी होता है, चमड़े से भी होता है। तो क्या बनाया? कागज जो होता है वो पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। वो जो कागज होता है पर्यावरण में घुल जाता है, इसमें वो खत्म हो जाता है जल्दी से, तो पर्यावरण को सुरक्षा मतलब प्रदान मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा ये ऑप्शन हमारा सही होगा। सॉरी, इसमें ऑप्शन हमारा ये नहीं, सॉरी, इसमें जो पूछा है क्वेश्चन प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए हैं, तो किस प्रदूषण को रोकने के लिए? अच्छा, इसमें हमारा ऑप्शन होगा कौन सा? बी ऑप्शन से होगा। प्लास्टिक के थैली को क्या होता है? रोकने के लिए यह बनाए गए हैं, जो प्रदूषण को रोकने के लिए बात करता है। सॉरी, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आप लोग इसको याद रखिएगा, यह प्लास्टिक के जो थैली उसको रोकने के लिए यह भारत और पूरे देशों में, दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए यह नियम बनाए गए हैं। किससे? प्लास्टिक के थैली को रोकने के लिए, ठीक। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। सॉरी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है यह तालाब होगा। क्या होगा? तालाब होगा। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर। तो कौन जीवीय कारक नहीं है इसमें से बताना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हमारा सही होगा? कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा जो जीवीय कारक नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह प्रस्तर जो है यह एक जीवीय कारक नहीं है, ठीक। ऑप्शन हमारा जो डी सही होगा, प्रस्तर, ठीक है। प्रस्तर ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिकतर जो पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो पेड़ पौधों की बात कर रहा है तो वह किस मंडल में पाए जाते हैं अधिकतर? इसमें से आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पेड़ पौधे वह कहाँ पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं हमारे स्थल मंडल में। कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले जो प्राणी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है, डीकम्पोजर कहा जाता है, स्क्वेंजर कहा जाता है, और ओमनीवोरस कहा जाता है। ओमनीवोरस और कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो जो मृत जंतुओं पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वेंजर कहते हैं। ऑप्शन हमारा इसमें जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सीएनजी संक्षिप्त रूप है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप है, यह आपको बताना है। तो इसमें इसका पूरा नाम क्या होगा, ठीक ना, इसका पूरा नाम क्या होगा? क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, और यह कार्बोनाइट्रेट नेचुरल गैस का, और कार्बोट्रेट नेचुरल गैस। इसमें से सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो क्या होगा आपको बताना है। तो यह होता है हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो वातावरण में जो अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है कौन सी है? यस सल्फर, H2SO और H2F और SO2, इसमें से बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो SO2 जो है यह अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस होती है जो वातावरण के लिए हानिकारक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है? तो वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। तो वायु प्रदूषण को किससे कम किया जा सकता है? तो यह वृक्षों द्वारा किया जा सकता है। वृक्ष लगाकर हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, वृक्ष लगाकर हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, 5 सितंबर को। तो आपको बताना है तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण जो दिवस है यह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा इसमें सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर हमें सुरक्षित रखता है? तो जो सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर हमें सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। तो सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी का कौन सा स्तर है जो हमें सुरक्षित रखता है? तो वह है हमारा कौन सा मंडल? तो ओजोन मंडल। कौन सा? ओजोन मंडल है। जो ओजोन मंडल है उससे क्या होता है, सूर्य की हानिकारक जो किरणें आती हैं पृथ्वी पे उसको क्या करता है, अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है ओजोन, वह अवशोषित कर लेता है, रोक लेता है। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसी जगह के फ्लोर तथा फना सूचित करते हैं। तो आपको बताना है किसी जगह के फ्लोर तथा फना सूचित करते हैं क्या? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतु एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो फ्लोर तथा फना सूचित करते हैं, किसके लिए सूचित करते हैं आपको बताना है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह करते हैं सूचित पेड़ पौधे एवं जंतुओं के लिए, ठीक ना, पेड़ पौधे एवं जंतुओं के लिए सूचित करते हैं। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? तो विश्व उष्मायन के लिए कौन एक कारक है? वाहनों से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस, भट्टियों से निकलने वाली गर्म गैस और रसोई गैस। तो विश्व उष्मायन के लिए यह कौन सी गैस है जो मुख्य कारण है और इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए विश्व उष्मायन क्या होता है कि जो दिन पे दिन क्या होता है तापमान बढ़ रहे हैं तो किसके कारण हो रहा है, तो यह सब आपको बताना है। तो इसी को हम कहते हैं उष्मायन, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, वाहनों से निकलने वाली जो गैस है उसका कारण जो है विश्व उष्मायन का कारण है, यह ऑप्शन हमारा ये सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिटुमिन, बॉक्साइड, मेटालाइट और अयस्क। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है आप लोग बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो यह अयस्क को कहा जाता है। किसे? अयस्क को कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। तो पेड़ पौधे जो प्रदूषण को घटाते हैं वह किसका अवशोषण करते हैं, इसमें से आपको बताना है। तो वह जो अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं
और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भूकंप मापा जाता है, भूकंप जो है किस में मापा जाता है? बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में और रिएक्टर पैमाने में। तो आपको बताना है। तो डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि की जो ध्वनि प्रदूषण है उसको मापा जाता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? भूकंप को मापा जाता है तो रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? रिएक्टर पैमाने सही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या हो आपको बताना है। तो इसमें क्या है कि इसका जल जो बढ़ रहा है महासागरों में वह उष्मायन के कारण, मतलब जो तापमान बढ़ रहे हैं वातावरण में, तो उसका कारण है कि तापमान बढ़ने की वजह से क्या होता है? बर्फ पिघल रहे हैं। तो बर्फ पिघलने से क्या होता है? महासागरों में जल स्तर बढ़ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ का पिघलना यही कारण है जो कि महासागरों में जल स्तर बढ़ रहे हैं। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो आपको बताना है WWF, WHO, पेटा और UN। तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह जो है सुरक्षा UN, कौन सा UN है, यह आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कितना राशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? कितना राशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा आपको बताना है। इसमें ऑप्शन जो हमारा यह क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे होगा हमारा कीट क्या होगा? कीटनाशी जो होते हैं आप लोग इसको याद हैं, जो दवाएं हैं कीटनाशी जो दवाएं होती हैं, तो आपको इसको बताना है। यहाँ पे क्या होगा? यह प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यह कीटनाशी होगा। कीटनाशी, ठीक ना। जो कीटनाशी के अत्यधिक क्या है इस्तेमाल करने से क्या बढ़ता है? वायु प्रदूषण बढ़ता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जल प्रदूषण, उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है जो कीटनाशक होते हैं उसके अत्यधिक इस्तेमाल से जो खेतों में छिड़काव होता है वह उसके प्रयोग से क्या बढ़ता है आपको बताना है। तो उसके प्रयोग से क्या बढ़ता है? तो वह बढ़ता है हमारा जल स्तर बढ़ता है, जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। तो कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। आप लोग इसको याद रखिए, कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण और एनहाइड्रॉक्स लवण, हाइड्रोफिलिक लवण और हाइड्रोफोबिक लवण। तो लवण जो जल का अवशोषण करता है वह क्या कहलाता है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, जो लवण जल का अवशोषण करता है वह हाइग्रोस्कोपिक लवण होता है। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यह क्वेश्चन एकदम 1 नंबर का क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासियों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों की जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। इसमें से आपको बताना है तो जो प्राकृतिक हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है उसको प्राकृतिक आदिवासियों में रखना, संरक्षण करना, उसका इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो वह उसके प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से रखना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्रोड संरक्षण, स्व-स्थानीय संरक्षण, अवस्थानीय संरक्षण और परिधीय संरक्षण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो उसको क्या किया जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरण के जो आदिवासी संरक्षण और प्राकृतिक वातावरण के जीव जंतु जो प्रजाति होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? अपस्थानीय संरक्षण हम उसको रख सकते हैं, जो मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान भी उसको हम रख सकते हैं। तो ठीक ना, यह ऑप्शन हमारा कौन सा? अपस्थानीय संरक्षण किया जा सकता है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों यह आज के लिए इतने प्रश्न थे। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।